बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 34। पिछले लेक्चर में हमने एवरेज के फार्मूला को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डे, मंथ और ईयर के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डेज 360 के फार्मूला को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. आज के इस लेक्चर में हम डे, मंथ और ईयर और डेज 360 के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। डे, मंथ और ईयर का फार्मूला बेसिकली आपके सेल के अंदर दी गई डेट में से डे को, मंथ को और इसी तरह ईयर को एक्सट्रैक्ट करने में हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। और ये फार्मूला ज़्यादातर हम जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज में जिस तरीके से अगर आपने अपनी डेट में से अगर फॉर एग्जांपल किसी ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को या डेट ऑफ रिजाइनिंग को या इसी तरह मंथ ऑफ ज्वाइनिंग को या ईयर ऑफ ज्वाइनिंग या रिजाइनिंग को सेपरेट करना हो, उसके लिए हम डे, मंथ और ईयर के फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हम अपने सेल के अंदर कोई एक डेट टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 11-ARCH March Numlaka 2017. अब मैंने फॉर एग्जांपल 11-Mar-17. अब मैंने अपने सेल के अंदर एक डेट टाइप कर दी और आप इसमें से फॉर एग्जांपल डे को या मंथ को या ईयर को फॉर एग्जांपल निकालना चाहते हैं, तो आप इसके लिए सबसे पहले हम डे वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो डे का फार्मूला है इक्वल टू डे। अब इस डेट में से हम फॉर एग्जांपल अपनी डे को निकालना चाहते हैं, तो हम इस नेक्स्ट सेल पे B1. इस सेल पे फॉर एग्जांपल हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू डे, Type in the form D-A-Y, day. लेफ्ट पेरेंट ब्रैकेट ओपन करते हैं। Right, left parent. अब सेल की वैल्यू टाइप करेंगे। सेल की वैल्यू A1 में हमने डेट लिखी हुई है, A1, A1 राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। right parent. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Blank. अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 11 as formula. अब आपने चेक किया कि हमारे पास जो है कि 11th जो है कि डे में हमारी जो डेट में से 11 जो डे थी वो इसमें से एक्सट्रैक्ट हो गई। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम मंथ का फार्मूला अप्लाई करते हैं नेक्स्ट किसी सेल पे। Blank. C1. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मंथ जो है मंथ को यहाँ से मंथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू मंथ, Type in the formula and MONTH। O-N-T-H. अब इसी तरह लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। Right, left parent. अब सेल की वैल्यू टाइप करेंगे। A1 के अंदर हमने डेट दी हुई है। A1, अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। right parent. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Blank. C2. अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 3 as formula. अब आपने चेक किया रिजल्ट में 3 आ रहा है, क्योंकि हमने डेट के अंदर मार्च लिखा था, तो मार्च तो हमारे पास थर्ड मंथ होता है, तो इसलिए उसने इसको थर्ड रिजल्ट दे दिया। इसी तरह अगर आप डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर ईयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल Blank. इस सेल के अंदर हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू ईयर। Type in the formula and press enter. U upper U Y E E A R year. ईयर। अब इसी तरह लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। Left parent. सेल की वैल्यू टाइप करते हैं A1, A1 राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। right parent. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Blank. अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 2017. अब आपने चेक किया कि रिजल्ट में 2017 आ रहा है। ये तो था तरीका डे, मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करना। बाज़ औक़ात जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे काम करते हैं, तो आपको उसमें से अगर किसी एम्प्लॉयर की डेट को या मंथ को या ईयर को सेपरेट अगर किसी सेल के अंदर शो कराना हो, जैसे डेट या रिज़ाइन के किसी हेडिंग के अंदर, इसी तरह मंथ की या ईयर के किसी हेडिंग के अंदर, तो आप इन फार्मूलाज के ज़रिए उस डेट में से डेट को या मंथ को या ईयर को आप सेपरेटली शो करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको डे, मंथ और ईयर के फार्मूला की समझ आ गई होगी। अब इसी से एक मिलता जुलता फार्मूला हमारे पास एक और है डेज 360 का। डेज 360 का फार्मूला ज़्यादातर होटल्स के अंदर यूज़ होता है। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल किसी होटल में अगर आप चेक इन करते हैं और चेक आउट करते हैं, तो
बेसिकली डेज 360 का फार्मूला आपकी मतलूबा जो डेट्स होती हैं उनके दरमियान में से डेज को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 11 dash blank sheet 2 अब मैंने शीट 2 पे मूव कर गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं चेक इन डेट, एक हेडिंग दे देते हैं CHECKINDAAD चेक इन। tab check in blank अब एक और हेडिंग दे देते हैं चेक आउट की, CAECK check OUT चेक आउट। out tab blank अब एक और हेडिंग हम दे देते हैं टोटल डेज। TOTAL total DAYS days अब फॉर एग्जांपल blank 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 check in a blank हम चेक इन में कोई भी एक डेट दे देते हैं 1 2 12 dash A R R P R I L April dash 2017 अब फॉर एग्जांपल हमने चेक इन में एक डेट दी 12 अप्रैल 2017। अब टैब प्रेस करते हैं। 2017 tab blank अब चेक आउट में भी कोई डेट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 8 18 18 dash A P R I L April dash 2017 27 12 dash April dash 17 A2 18 dash April dash 7 अब हमने चेक इन में एक डेट दे दी 12 अप्रैल 2017 और चेक आउट में 18 अप्रैल 2017। अब मैं जानना चाहता हूं कि 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल के दरमियान कितने वर्किंग डेज जो है कि कस्टमर होटल के अंदर उसने गुजारे। तो अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे डेज 360 का। blank seat total days अब टोटल डेज हमारे पास जो हेडिंग थी इसके नीचे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं blank इक्वल टू डेज 360 type in the formula डेज DAYS 360 DA date U day YS days 306 360 Days- days 360 डेज 360 लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करेंगे। left parent अब हम अपनी सेल की पहली वैल्यू टाइप करेंगे जो कि A2 था। A abs 2 A2 यानी हमारी जो चेक इन जहाँ पे हमारी चेक इन की डेट है वो A2 वाला सेल है, पहली वैल्यू कॉमा लगाएंगे। comma अब सेल की दूसरी वैल्यू देंगे इसके अंदर जो कि B2 थी, B alt text 2 B2। अब हम राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। right parent अब एंटर प्रेस करते हैं, enter blank सेल के अंदर मूव करते हैं। 6 as formula seat अब रिजल्ट में 6 आ रहा है यानी 12। अब हम चेक करते हैं 12 dash April 12 अप्रैल check in a 12 dash April dash 7 चेक इन डेट हमारी 12 अप्रैल 2017 है। 18 check out चेकआउट की डेट चेक करते हैं, 18 dash April dash 17 चेकआउट की डेट 18 अप्रैल 2017। तो 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल के दरमियान हमारे पास 6 वर्किंग डेज जो थे वो इसने होटल में गुजारे। 6 as formula अब आपने चेक किया total days 6 टोटल डेज में रिजल्ट हमारे पास 6 आ रहा है यानी आप डेज 360 की कमांड को यूज करते हुए किसी भी दो मतलूबा डेट्स के अंदर से डेज को काउंट करवा सकते हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर के अंदर हमने जो डेज मंथ और ईयर का फार्मूला और इसी तरह डेज 360 का जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है इन दोनों फार्मूलाज की आपको समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फार्मूलाज को इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।